जब एक देश का नेता दुनिया में जाता है ना, तो वो पूरे देश की इज्जत, अस्मिता और उसकी उम्मीदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। लिहाजा अगर देश की बेइज्जती कोई कर रहा है, तो उसको जवाब दो, चाहे वो दुनिया का ताकतवर नेता ही क्यों ना हो। भारत लगातार खामोश रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहे हैं। कुछ भी कहा जा रहा है और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्या उसकी वजह यह है गौतम अडानी? क्योंकि आप जानते हैं कि गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। उसके बाद से अमेरिका हमें जो भी कह रहा है, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। जवाब दिया भी गया तो विदेश मंत्रालय के एक अदने से प्रवक्ता द्वारा। विदेश मंत्री जयशंकर को खुलकर सामने आना चाहिए था, वो नहीं आए। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, वो नहीं आए। उल्टा अब एक बार फिर इसी मंच पर उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान नेता बता दिया और मोदी को अपना दोस्त। यानी कि एक आतंकवादी देश है और एक पीड़ित देश है, दोनों को बराबरी पर ला दिया। देखिए किस तरह से ट्रंप एक बार फिर भारत की तौहीन कर रहे हैं। It's like if you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot. But the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just did something good. We're trying to settle Russia, Ukraine. पर बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। उन्होंने एक बार फिर कहा कि व्यापार के चलते भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुक गया। 11 दिन में 8 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को लुभाया है, धमकाया है और युद्ध विराम करवाया है। ये 8 बार उन्होंने कहा है 11 दिन में। और हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड भाई के दोस्त चुप हैं, हमारे विदेश मंत्री चुप हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री कहते हैं अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ये युद्ध विराम हुआ। तीसरे जगह में बातचीत होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका खंडन प्रधानमंत्री से नहीं आता है, उसका खंडन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से नहीं आता है, उसका खंडन विदेश मंत्री से नहीं आता है। सब लोग चुप हैं। और हमेशा सभी मौकों पर वॉशिंगटन में कहा, रियाद में कहा, कतर में कहा, फॉक्स न्यूज़ को कहा, कल साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के अंदर जब बातचीत हो रही थी तब उन्होंने फिर से ये बात उठाई। 8 बार मैंने गिना है 11 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैंने लुभाया है, धमकाया है और ये युद्ध विराम करवाया है। और प्रशंसा करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, प्रशंसा करते हैं शहबाज शरीफ जी का। भारत यानी कि भारत और पाकिस्तान अभी एक हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही नाव में है। भारत और पाकिस्तान एक ही लेवल पर, एक ही स्तर पर है। ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप करवाया था, अहमदाबाद ले गए थे कोविड के पहले। इतनी प्रशंसा करते थे राष्ट्रपति ट्रंप की। माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड कहा करते थे। अभी माय फ्रेंड कहते हैं कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका। 4 दिन में सारा देश हैरान हो गया। ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रुक गया? कैसे रुका? किसने रुकवाया? प्रधानमंत्री तो चुप है, विदेश मंत्री तो चुप है, विदेश मंत्री तो बोलते नहीं है। हालांकि आपको मैं कहना चाहता हूं, पिछले 5 महीने में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं है हमारे देश में। 5 महीने हो गए हैं। पर किसी ने मुझे पूछा क्या इसका असर होता है क्या, तो मैंने कहा राजदूत की क्या जरूरत है, हमारे विदेश मंत्री हैं। अमेरिका के लिए राजदूत की क्या जरूरत पड़ती है जब हमारे विदेश मंत्री हैं? तो क्यों चुप हैं विदेश मंत्री? जब जो अमेरिकी विदेश मंत्री बोलते हैं, जब राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं, उनको फ्रंट रो में बिठाया गया था, याद है?
ये दावा किया गया, मुझे एक विशेष स्थान दिया गया जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था वॉशिंगटन में 20 जनवरी को। वो सब क्या हुआ? तो सवाल देना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने तो ध्यान हटा दिया ना इन सवाल जब हम करते हैं। अभी कहेंगे हम डेलीगेशन भेज रहे हैं, डेलीगेशन भेज रहे हैं। ये व्यक्ति खुलकर ऑपरेशन सिंदूर की बेइज्जती कर रहा है, मगर हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा है। ये 8वीं बार है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दखल दिया, मेरे चलते युद्ध रुका, व्यापार के चलते युद्ध रुका। मानो भारत जो है उसे सिर्फ व्यापार से मतलब है। पहलगाम में जो लोग मारे गए थे उनकी शहादत से कोई मतलब नहीं है, मगर यह व्यक्ति भारत को इस तरह से पेश कर रहा है दुनिया के सामने कि इन लोगों ने व्यापार के चलते युद्ध रोक दिया। पाकिस्तान को तो खैर समझ आता है, भिखारी देश है, आतंकवादी देश है, मगर भारत की एक इज्जत है, एक अस्मिता है, मान सम्मान मर्यादा जुड़ा हुआ है उससे। मगर स्वाभाविक सी बात है डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की कोई परवाह नहीं और यहां पर खामोशी बनी हुई है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, कब ये चुप्पी तोड़ी जाएगी, कब आप अपनी खामोशी तोड़ेंगे और देश की जो बेइज्जती की जा रही है उस पर आप अपनी जुबान खोलेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।